आज की रेसिपी राधा वल्लभी पूरी, खस्ता करारी और इतनी ज्यादा टेस्टी कि घर के सभी सदस्य से खाते हुए तारीफ करते जाएंगे। ये पूरियों का स्वाद भटूरे से भी ज्यादा अच्छा होता है। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मसाले बना लेते हैं। तो ये 2 छोटे चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच सौंफ, इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लीजिए। इनसे बढ़िया सी खुशबू आने लगी है और कलर भी चेंज हो गया है। ये भुन गए, इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जार में डाल दीजिए और इसमें एक बड़ी पिंच हींग डाल दीजिए और अब इन्हें दरदरा सा पीस लीजिए, एकदम दरदरे मसाले। ये मसाले रेडी। उड़द की दाल आधा कप, वजन में 100 ग्राम। ये पूरा अच्छे तरीके से 2-3 बार धो के 2 घंटे पानी में भिगो दी। फूल गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई। ओवरनाइट भी भिगो कर ले सकते हैं। जार में डालिए। अब इसे हल्का दरदरा पीस लीजिए। बहुत ज्यादा मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए और एकदम फाइन भी नहीं। ये देखिए हल्की दरदरी है और इसे पीसने में मैंने 4 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। ये भी हो गई। अब पूरियों के लिए डो बनाएंगे। ये डोंगे में 2 कप भर के मैदा ले ली, वजन में 300 ग्राम। इसमें डालिए 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और जो मसाला बनाया था उसमें से 1 छोटी चम्मच मसाला डाल दीजिए और ये 1 छोटी चम्मच चीनी। इन पूरियों में चीनी डालते हैं, इनसे इनका कलर बहुत अच्छा आता है। चीनी का मीठा टेस्ट नहीं आता। और ये अदरक हरी मिर्च का 1 छोटी चम्मच पेस्ट ले लिया। आधी चम्मच अदरक का पेस्ट, आधी चम्मच मिर्च का पेस्ट। और ये जो दाल पीसी थी इसमें से 2 चम्मच दाल डाल दीजिए और ये 1 टेबल स्पून ऑयल। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लीजिए। जैसा आप नॉर्मल पूरी के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट बनाइए इसे। थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और इसे मल लीजिए। सॉफ्ट आटा है और इसे लगाने में 1 कप पानी लिया था, 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। अब इसे ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तब तक इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। पैन में डाल दीजिए 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालिए और इसे हल्का सा भून लीजिए। अब डाल दीजिए पिसी हुई दाल, इसे मिलाते हुए भूनिए। अब ये जो मसाले आपने भुने थे इसमें से 1.5 चम्मच भर के ये मसाले डाल दीजिए और आधा छोटी चम्मच नमक। बस, बहुत ज्यादा मसाले इसमें नहीं डलते। हल्का सा भून लीजिए। दाल अच्छे से ड्राई हो जाए, बहुत ज्यादा कलर चेंज करना या एकदम ड्राई करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में ये दाल बढ़िया सी ड्राई हो गई, डो फॉर्म में आ जाए। चिपचिपी और पतली नहीं होनी चाहिए। ये हो गई और अब तक ये डो भी सेट हो गया है। थोड़ा सा इसे मसल लीजिए, हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाइए और अब इसमें से लोइयां बना लीजिए। इसको पहले आधा कर लीजिए, इसके बाद इसे लंबाई में ऐसे रोल कर लीजिए और सादा पूरी की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी लोई बनाते हैं। ये लोइयां तोड़ ली और ये स्टफिंग, एक आटे का टुकड़ा उठाइए, गोल कीजिए और इसका प्याला जैसा बना लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच स्टफिंग। आटे को ऊपर करते हुए स्टफिंग को बंद कर दीजिए। अच्छे से मिलाइए, थोड़ा सा इसे तोड़ लीजिए। ऐसा करने से ये बढ़िया सा चिपक जाता है। वैसे तो हमारा आटा सॉफ्ट है तो ये अच्छे से चिपक तो गया है और हाथ से इस तरीके से दबा दीजिए ताकि स्टफिंग एक जैसी फैल जाए। सारे लोई इसी तरीके से भर लीजिए। एक भरी हुई लोई उठा ली, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए चकले पर भी और बेलन के ऊपर भी। अब इसे बेलिए, थोड़े हल्के हाथ से बेलिए, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो फट सकती है। किनारे से बेलिए, बीच में पतली और किनारे मोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पूरी को हल्का सा मोटा ही रखिए। देखिए बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बस हल्की सी मोटी है। इन्हें तलने के लिए ऑयल गरम करने रख दिया था, इसे चेक कर लीजिए। तो थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाल दीजिए और देखिए ये तुरंत तो ऊपर आ रहा है। ये पूरियां तलने के लिए ऑयल मीडियम हाई गरम होना चाहिए, मतलब अच्छा गरम होना चाहिए। दोनों हाथों से सावधानी से उठाकर ये डाल दीजिए और जैसे ये तैरकर ऊपर आ जाए तो इसे फुलाने के लिए कलछी से थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से दबाते रहिए। देखिए कितना अच्छे से बॉल की तरह से फूल गई है ये और नीचे की ओर से हल्की सिक गई। अब इसे पलट दीजिए और इसे ज्यादा करारा बनाना है तो अब आप फ्लेम को थोड़ा धीमा भी कर सकते हैं। दोनों ओर से अच्छी सी गोल्डन होने तक सिकने दीजिए। इस ओर थोड़ी सी हल्की है, दोबारा पलट दीजिए, थोड़ा सा और सिकने दीजिए। अच्छा सुनहरा कलर आ गया, एकदम बढ़िया से सिक गई। अब इसे निकाल लीजिए। सारी पूरियां इसी तरीके से बेलिए और तल लीजिए। हर पूरी इसी तरीके से फूलेगी, एकदम गुब्बारे की तरह से बहुत बढ़िया बनेंगी। ये पूरियां हमने तल ली
यानी इतने डो से 11 से 12 पूरियां बन जाएंगी। बहुत ही खस्ता है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप इन पूरियों के साथ में खजूर टमाटर की चटनी या आलू टमाटर की सब्जी या फिर चने की दाल बनाकर परोस सकते हैं और बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, जब आप मैदा से डो बनाएं थोड़ा सा उसे सॉफ्ट बनाएं, पूरी के आटे से हल्का सा सॉफ्ट। और जो स्टफिंग बना रहे हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। और जब आप पूरी को बेलें तो हल्के हाथ से बेलें, वो फटनी नहीं चाहिए। और तलते समय ध्यान रखें ऑयल मीडियम हाई गर्म हो और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। आप बहुत अच्छी राधा वल्लभी पूरी बनाएंगे। तो आप इन्हें जरूर बनाकर खाइए और मुझे बताना मत भूलिए कैसी लगी। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।